श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 32वां अध्याय। सूर्य जी कहते हैं कि ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सतवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विमांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन है, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण देशी महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मजरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पास में बांधकर मारते यमराज के पास लेकर जाने लगे। दूसरे में विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगा कि यह दोनों महापापियां हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य है। इन दोनों ने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, महाखेद की बात है कि तुम्हारे धैर्य अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापाप में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य, अतः अब ये पापी नहीं रहे, इसके संपूर्ण पाप क्षय हो गया। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने का अधिकारी है, भले इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते, हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनाकर विमांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय।